हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करते हैं। पहले किंगडम प्रोटिस्टा पे एक ब्रीफ करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने एक पैराग्राफ दिया है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे साथ के साथ में। फिर जो उसके सब टाइप्स दिए हैं, 5 सब टाइप्स दिए गए हैं, उन पाँचों की जो है थोड़े से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी आपको, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड करूंगी। फिर उसके बाद हम उसकी एनसीईआरटी जो है 1 बाय 1 रीड करेंगे। तो करते हैं शुरू। जो भी हमारे सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स होते हैं वो सभी हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, पर ये किंगडम प्रोटिस्टा सिर्फ प्रोटिस्टा पे ही नहीं है, मतलब एक इसकी बाउंड्रीज सीमित नहीं है। जैसे आगे हमारे पास एग्जाम्पल आएगा यूग्लिना का। जो यूग्लिना है हमारा, ये हमारा इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारे प्लांट से मिलते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जो है हम आगे पढ़ेंगे। कुछ फीचर्स प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं किसी के। तो वो सब इससे हम उन सब पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं है, तो आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है, what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। कोई एक प्लांट है, कोई भी, मतलब प्लांट हम एक्चुअली में प्लांट नहीं बोल सकते उसे, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, किसी के लिए जो है वो किसी के लिए वो हमारा जो है जो भी हमारा प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमने लिया है, किसी बायोलॉजिस्ट के लिए वो हमारा प्लांट होगा, किसी के लिए हमारा वो प्रोटिस्टा होगा, किसी के लिए वो एनिमल होगा। तो वैरायटीज़ वहाँ पे होती है, इसके लिए कोई साइंटिफिकली जो है हम बोल नहीं सकते। इस जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है इसमें हमें जो है क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। यूजुअली ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, प्लांट से। यहाँ पे देखो आप, जो ऊपर लाइन थी, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। इसकी डिटेल जो है इस लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। इस लाइन में जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ फीचर्स उनके प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, कुछ फंगाई से मिलते हैं, बट मोनेरा से बिल्कुल नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते मोनेरा से? क्योंकि भाई मोनेरा तो हमारा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स में तो सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ राइबोसोम, इसीलिए नहीं मिलते हमारे। क्लियर? तो फिर आगे दिया गया है, कहाँ थे हम? हाँ, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड। अब देखो भाई, यूकैरियोट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी अच्छे खासे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होंगे, गोल्जी बॉडीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भी एक यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। कुछ के पास फ्लैजिला होगी, कुछ के पास सीलिया होगी, और किसी के पास 2 फ्लैजिला होंगी, किसी के पास एक छोटी फ्लैजिला होगी, किसी के पास एक बड़ी होगी। वेरिएशन आएंगे। अभी हम आगे जो हमें सब कैटेगरीज दी गई हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, उसमें हम पढ़ेंगे। एंड दे प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस बोथ द मैथड, दोनों मैथड से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड गैमीट फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं क्रिसोफाइट्स की। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ क्रिसोफाइट्स पे। क्रिसोफाइट्स में बेसिकली 2 बातें हमने पढ़नी है, डायटम्स के बारे में, गोल्डन एल्गी के बारे में। गोल्डन एल्गी के बारे में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, डिटेल डायटम्स पे है। पहली बात, गोल्डन एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और उनका असली नाम गोल्डन एल्गी नहीं होता, उनका असली नाम होता है डेस्मिड्स।
बस ये 3 पॉइंट है किस पे, हमारे गोल्डन एल्गे पे। डायटम्स की बात करें तो ये फ्रेश और मरीन वाटर में रहते हैं। सेल वॉल जो होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है। सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होती है 2 ओवरलैपिंग शेल्स के मिलने से। फ्लैजिला होती है बट ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, नॉट इन वेजिटेटिव फेज। फोटोसिंथेटिक होते हैं। और डायटम्स जो है उनकी जो सेल वॉल है वो इकट्ठा होने लगती है, इकट्ठा होती है तो हम उसे बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। और जब हम डायटोमेशियस अर्थ को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमें क्लोरोफिल ए लिख देती हूँ, 1 मिनट। क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीन ये चीज़ें हमें उसमें पाई जाती हैं। और उसे जो हम एक्सट्रैक्टेड जो उसकी फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं काइसाइगर। लेट मी राइट ओवर हियर, वेट अ सेकेंड। काइसाइगर, KIESEIGHUR, काइसाइगर। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। ये हमारे ऑयल और पॉलीसेकेराइड्स को जो है ये हमारे स्टोर करते हैं, इन्हें हम ल्यूकोसिन भी बोलते हैं। ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ओशियन में। तो चलो अब NCERT रीडिंग करते हैं। दिस ग्रुप, कौन सा ग्रुप? क्रिसोफाइट्स। इसमें हमारे डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे होते हैं। गोल्डन एल्गे का दूसरा नाम डेस्मिड्स। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते, छोटे होते हैं। वाटर में फ्लो करते हैं वाटर करंट्स के साथ। प्लैंकटन जू प्लैंकटन, या आपने क्लास 10th में जो है हमारी फूड चेन में, एक्वाटिक फूड चेन में पढ़ा होगा। पहले फाइटोप्लैंकटन होते हैं, फिर उन्हें जू प्लैंकटन खा लेते हैं, तो ये वो वाले प्लैंकटन हैं। तो ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। और सेल वॉल जो है वो इनकी 2 ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है। 2 ओवरलैपिंग जो शेल है ये मिल के एक तरह से एक साबुन का बक्सा सा बना देते हैं। तो इसकी अपीयरेंस एक सोप बॉक्स की तरह होती है। और सेल वॉल जो है उसमें सिलिका खूब होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स जो हैं इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं। वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। एंड जो डायटम जो होते हैं वो सेल वॉल के डिपॉजिट्स को जो है वो वहीं पे छोड़ देते हैं, तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और हमारा बनता है डायमेटोशियस अर्थ। डायमेटोशियस अर्थ जिसका हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ करते हैं। एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। तो मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। फ्लैजिला होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। और काइसाइगर होता है जो कि हमारा एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी नहीं होता, क्लोरोफिल सी और कैरोटीन होता है। और स्टोर ऑयल को स्टोर करते हैं। और साथ में ये हमारे पॉलीसेकेराइड्स को भी स्टोर करते हैं, जिसे हम इकट्ठा जो है ल्यूकोसाइन बोलते हैं। अब आते हैं हम डायनोफ्लैजिलेट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मरीन, या तो मरीन होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक होते हैं। येलो ग्रीन ब्राउन कलर के होते हैं। एक मिनट, हाँ, येलो ग्रीन एंड ब्राउन कलर के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। डिपेंड करता है किस पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देना भूल गई, एक्सप्लेनेशन सुन लो। मेनली मरीन होते हैं सेल वॉल, सेलुलोज, पैक्टिन।
डिसकॉन्टिन्यूअस प्लेट्स मतलब जो इनकी सेल वॉल होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, उसमें डिसकंटिन्यूड होती है, कुछ कुछ बीच में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। दो फ्लैजिला होती हैं, दोनों की दोनों जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हेट्रोकोन्ट। हेट्रोकोन्ट आगे आप पढ़ोगे हेट्रोडोंट, शायद वो चैप्टर डिलीटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, बट वैसे उसमें हेट्रोडोंट होता है, बट यहाँ पे हेट्रोकोन्ट है, जिसमें जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला का जो साइज होता है, दैट साइज डिफर्स, ये साइज जो है वो डिफरेंट होता है, उसे हम हेट्रोकोन्ट बोलते हैं। तो दो फ्लैजिला होती है, एक होती है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, एक होती है हमारी कहाँ गया, हाँ, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, एक होती है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो होती है, ट्रांसवर्स वाली फ्लैजिला हमारी किस में हेल्प करती है, ट्रांसवर्स वाली फ्लैजिला हमारी स्पिनिंग में हेल्प करती है, जबकि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वाली फ्लैजिला होती है, हमारी जस्ट सिंपल मूवमेंट में हेल्प करती है। फोटोसिंथेटिक होती है, रेड टाइड बनाती हैं, ओशियन सी जहाँ पे भी होती है। बायोल्यूमिनेसेंस होती है, चमकती रहती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल होता है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें गोनियालैक्स। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक कलर्स दिए गए यहाँ पे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट है। ग्रीन होगी तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ऐसे ही कैरोटीन होगा तो थोड़ा रेडिश शेड आ जाती है, तो ऐसे पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। सेल वॉल सेलुलोज प्लेट्स होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, जल्दी से नोटबुक में नोट करो। दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी नोट करो। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल दिया है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का, गोनियालैक्स। ये मल्टीप्लिकेशन करती हैं, और सी जो जल्दी मल्टीप्लाई करेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया भरा हुआ दिखाई देगा। रेड कलर की होती है तो क्या लगेगा, क्योंकि भाई रेड कलर की टाइड आ रही है, तो इसीलिए रेड टाइड जो है इन्हें कहा जाता है। टॉक्सिन्स ऐसे रिलीज़ करती हैं, इतने रिलीज़ करती हैं कि दूसरे जानवरों को तो भाई साहब मार ही डालती हैं, दूसरे जानवरों को तो मार ही डालती हैं। तो चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये हमारी डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो है हमारी पिक्चर है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दी गई है। फिर है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। स्टेगनेंट वाटर में जो है यूजुअली ये मिलते हैं, किस में मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। और सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, एक आउटर लेयर एक्स्ट्रा होती है पैलिकल, और एक बायफ्लैजिलेट, एक तो देख सकते हो ये डायग्राम है, इसमें एक तो छुटकू सी है फ्लैजिला और एक इतनी बड़ी फ्लैजिला है। तो दो फ्लैजिला होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपैरेटिवली। प्लांट्स की तरह जो है इसके पिगमेंट होते हैं, फूड को स्टोर करती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें मेंशन किया गया है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक में जो है दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग पे जो है हमारा निर्भर करती है, डिपेंड करती है। दूसरी आती है हमारी प्रीडेटर्स जैसे शेर। सबको पता है यार शेर कैसे खाना खाते हैं, कैसे अपना शिकार करते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने वाली बात थी। तो दे रिप्रोड्यूस एस एक्चुअली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट पूछा जाता है। जल्दी से इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में मेंशन कर लो। तो बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कैसा फ्रेश वाटर,
फ्रेश वाटर जो अभी अभी जमा हो गया है, चलता फिरता नहीं है, मतलब मूविंग नहीं है, वो वाटर एक जगह पे इकट्ठा हो रखा है। सेल वॉल नहीं होती, एक प्रोटीन रिच लेयर होती जिसे पेलिकल बोलते हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ये हमारा यूग्लिना का डायग्राम है। 2 फ्लैजिला, एक छोटी एक बड़ी, एक इत्तू सी एक इत्तू सी, फर्क तो है ही दोनों में, एक इत्तू सी एक बहुत बड़ी सी। सनलाइट होगी तो भाई अपना खुद से खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो भाई दूसरों पे डिपेंड करेंगे, तो हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट जल्दी से नोट करो, या तो सैप्रोफाइटिक या फिर प्रीडेटर। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सिर्फ प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, बट यूजुअली ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। और हायर प्लांट से जो है इनके पिगमेंट मिलते हैं, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना इज इट्स एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड, उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है प्रोटिस्टियन फंगी की तरह भी मिलता है। प्रोटिस्टियन फंगी बोलते हैं एक्चुअली, मिलता क्या, मैं भी क्या ही बोल देती हूँ। तो जो स्लाइम मोल्ड है इसे हम प्रोटिस्टियन फंगी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है हमारा डिपेंड करता है खाने के लिए। किसके लिए? खाने के लिए जो है ये हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो और इसके करेक्टर्स इसीलिए फंगाई जैसे होते हैं। फंगाई जैसे क्यों? क्योंकि रिप्रोड्यूस फंगाई की तरह करता है। प्लांट जैसे होते हैं। प्लांट जैसे क्यों? क्योंकि ये इसमें जो है स्पोर्स जो होते हैं, मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स टाइप होते हैं और स्पोर्स होते हैं उनमें ऐसे ही एक, और ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें सेल वॉल होती है। जब जैसे कोई भी स्लाइम मोल्ड है, एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। कोई भी स्लाइम मोल्ड है, एक मिनट, यहाँ पे, हाँ, कोई भी हमारा जो है स्लाइम मोल्ड है, 2 स्लाइम मोल्ड है, मान लो एक ये है, एक ये है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, आपको समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। कलर ये लेते हैं, 2 स्लाइम मोल्ड लिए हमने। ये एक जो है, ये वाला जो है ये फेवरेबल कंडीशन में है, ये वाला अनफेवरेबल कंडीशन में है। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन वाला है, इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल स्पोर्स में होती है। अनफेवरेबल वाले में स्पोर्स में जो है सेल वॉल होती है, इसीलिए सेल वॉल किस में होती है? और प्लांट्स में होती है। तो इसमें प्लांट्स की तरह के फीचर्स होते हैं। और अगर हम फेवरेबल की बात करें तो जो हमारा यही जो स्लाइम मोल्ड है, इसकी एक फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम। पी डॉट लिख रही हूँ मैं, प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में जो है प्लाज्मोडियम में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो एब्सेंट होती है। एब्सेंट होगी, किस में एब्सेंट होती है सेल वॉल? एनिमल सेल में। तो फेवरेबल कंडीशंस में जो है वो एनिमल सेल की तरह बिहेव करता है, अनफेवरेबल में वो प्लांट सेल की तरह बिहेव करता है। और हाउ डज इट रिप्रोड्यूस? इट रिप्रोड्यूस लाइक फंगाई। तो इस वजह से जो ये है, ये तीनों की तरह जो है बिहेव करता है हमारा। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अभी हम चलते हैं आगे। तो अब आगे इसके एनसीईआरटी पे बात करते हैं, एनसीईआरटी लाइंस पे। सेप्रोफाइटिक होते हैं ये हमारे डिकेइंग फिक्स पे, लीव्स पे जो है ये हमारे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है ये हमारा एनगल्फ करते हैं। और प्लाज्मोडियम जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे उनका एक एग्रीगेशन जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये ग्रो करते हैं,
मतलब ग्रो ही करते रहते हैं। अनफेवरेबल में जो है ये स्पोर्स बना लेते हैं, स्पोर्स बना के ये हमारे जो है प्लांट्स की तरह दिखने लग जाते हैं। ट्रू वॉल्स होती है स्पोर्स में, ट्रू वॉल्स यानी सेल वॉल, तो इसीलिए जो है ये हमारे प्लांट्स की तरह दिखते हैं। बट फेवरेबल में ये एनिमल्स की तरह दिखते हैं। ये बहुत सालों तक सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं और एडवर्स कंडीशन में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। एंड जो ये स्पोर्स होते हैं ये एयर करंट के थ्रू जो है हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआस की। प्रोटोजोआस तो ये हमारे प्रिमिटिव तरह के एनिमल्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासिटिक होंगे। इसकी 4 फर्दर टाइप्स दी गई हैं, अमीबा, फ्लैजिलेटेड, और भी हमारी टाइप्स है सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो जो हमारी अमीबोइड होती है फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में जो है ये मिलती हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका अमीबा, जिसका जो है हमारा साइंटिफिक नाम जो है एंटामीबिया हिस्टोलिका। तो एक बार अमीबोइड तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। ऑल प्रोटोजोआस आर हेट्रोट्रॉफिक, लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। ये मैंने बता दिया अभी। प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं ह्यूमंस के, यानी ह्यूमंस के पुराने वाले चाचा, दादा, नानी वगैरह वगैरह होते हैं। 4 मेजर ग्रुप्स की बात करेंगे हम। सबसे पहला है अमीबोइड प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉयल और सी वाटर में जो है यूजुअली ये मिलते हैं। मूव एंड कैप्चर देव सूडोपोडिया होता है। अमीबोइड यानी अमीबा में क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। फोल्स फिट जिसे हम बोलते हैं अमीबा के, इसका साइंटिफिक नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिका। सिलिका के जो शेल्स होते हैं वो होते हैं इसके सरफेस पे। बात करें फ्लैजिलेटेड की, थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्लैजिला की मदद से ये मूवमेंट करते हैं। एंड एग्जाम्पल ट्राइपेंसोमा। एनसीईआरटी पे आते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं फ्री लिविंग, इसमें मेंशन किया गया है। पैरासिटिक होते हैं, फ्लैजिला होती है। और स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेंसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करता है। यहाँ पे एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा मेंशन किया गया है, इम्पोर्टेंट है, जल्दी नोट करो अपनी नोट्स वाली नोटबुक में। फिर हम आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआस पे। जैसे फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट होती थी, वैसे ही सीलिएटेड में सीलिया की मदद से होती है। एक डेफिनेट पॉइंट जो है वो होता है हमारा जो है गुलेट होता है। ये गुलेट हम कई बार इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। हम थोड़ी ना यूज़ करते हैं, कॉमन सेंस लगाओ यार। प्रोटोजोआस यूज़ करते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं यूजुअली इनमें, एक माइक्रो एक मैक्रो। एग्जाम्पल से समझो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पैरामीशियम। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी मार्क इट। पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाला जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, छोटे वाला रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे। एनसीईआरटी रीडिंग। एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, जल्दी मूव करते हैं सीलिया की मदद से। किसकी मदद से? सीलिया की मदद से जो है ये जल्दी मूव करते रहते हैं। एंड the coordinated movement of rows of cilia causes the water ladder with food to be steered into gullet. गलेट अभी मैंने बताया गलेट क्या होता है। गलेट हमारा वही एक ओपनिंग होती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, याद है सभी को? वही वाली ओपनिंग के बारे में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, जल्दी नोट करो। न्यूक्लियस के बारे में जो मैंने अभी बताया था, कितने तरह के न्यूक्लियस होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं 2 तरह के,
एक होता है हमारा माइक्रो, एक होता है हमारा मैक्रो। मैक्रो वाला जो है ये हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और माइक्रो वाला जो है हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, एग्जाम्पल पैरामीशियम। फिर एक बार मैं थोड़ा सा स्पोरोजोआंस पे भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, भाई तुम्हारी मदद हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हो तुम। स्पोरोजोआंस की बात करें तो इन्हें हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर बताती हूँ। ये जो है हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं और इनकी जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं स्पोर। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारा क्या कोज करता है? मलेरिया। तो स्पोरोजोआंस के बारे में पढ़ते हैं अभी हम। ये जो होते हैं इनमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है दैट इज स्पोर लाइक स्टेज, स्पोर स्टेज जिसे हम बोलते हैं। और प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मलेरिया कोज करता है, याद रखना, भूलना नहीं चाहिए। और एक ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, यही बात इसमें लिखी गई है। तो प्रोटोजोआस हो गए। हमारे जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो हमने पूरा कर लिया इस वीडियो में। तो आज की इस 25 मिनट की वीडियो में हमने जो है किंगडम प्रोटिस्टा पूरा कर लिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंजूसी मत करा करो यार तुम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने में। मैंने कितनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है और तुम फिर सब्सक्राइब भी नहीं करवाते हो। इतना तो करवाया करो, ठीक है? तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।